Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, as demanded by many of you कि सर एक PSIR आंसर राइटिंग का कोर्स हो जाए, राइट, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर सो लॉन्ग एंड मैं भी अब देखिए मेंस की थकान से ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ, एक हफ्ते का आराम कर लिया है. सो लेट्स बिगिन दिस कोर्स. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में डिटेल से समझेंगे. कोर्स डिटेल सब कुछ क्या क्या होने वाला है ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से समझिएगा. तो देखिए, यू ऑल नो दिस, ठीक है. अगर आप ऑप्शनल में मास्टर नहीं हैं तो भाई आप मेंस में मास्टर नहीं बनने वाले हैं. एंड मेंस में अगर आप मास्टर नहीं बने तो सिंपल एज दैट, डोंट इवन थिंक ऑफ गेटिंग अ रैंक एंड गेटिंग सेलेक्टेड, ठीक है. तो इसीलिए भाई इफ़ यू आर स्केर्ड ऑफ ऑप्शनल आंसर राइटिंग, स्पेशली PSIR, क्योंकि मेरा PSIR है, सो हेयर इज़ अ चांस टू रिमूव दैट फियर, राइट. आई रिमेंबर दिस एड, ये कॉलेज में बहुत चलता था, ठीक है, कि डर के आगे बढ़ो, ठीक है, डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो. क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है, राइट. सो सिमिलरली इफ़ यू वांट टू विन योर फियर ऑफ PSIR आंसर राइटिंग, कि आखिर सर आंसर को लिखते कैसे हैं, PSIR आंसर को ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं, फ्रेम कैसे करते हैं, राइट. मैंने तो एक भी आंसर नहीं लिखा है, मैं बहुत डरता हूँ, राइट. क्योंकि देखो जनरल स्टडीज़ के जनरली हम लोग क्या होते हैं ना, लिख लेते हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो लिखते हैं, बट एक ऑप्शनल राइटिंग का एक अलग स्टाइल होता है, राइट. उसको कैसे करेंगे, राइट, वो हम इस पर्टिकुलर कोर्स में कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे. सो what will this course be all about? This course will be coverage of entire syllabus through questions. और कौन से क्वेश्चन सर? नन अदर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अभी हम डिस्कस करेंगे सब, डोंट वरी. तो सबसे पहली बात सर, व्हेन इज दिस कोर्स स्टार्टिंग? ऑन 5 अक्टूबर. 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. स्टार्ट तो यार देखो कायदे से आज से ही होना चाहिए था, ठीक है, बट द थिंग इज़ यार मैं थोड़ा सा बिजी भी था और यार मेंस की थकान वगन से निकलने में भी थोड़ा सा यार, ठीक है, एक लगता है यार, ठीक है. सो 5 अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 5 अक्टूबर से, ठीक है. तो ये है डेट. कितने टाइम का होगा? देखो 3 मंथ्स का ये ऑलमोस्ट कोर्स है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है 2-4-5 दिन, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3 मंथ्स का होगा. एंड ये 3 मंथ्स में देखिए क्या होगा ना, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा PSIR PYQs का, राइट. जितने भी PYQs है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ऑलमोस्ट हम सारे PYQs को अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट. एंड प्लस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को हम लिखने की भी कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है. डिस्कशन में भी लिखेंगे, प्लस मैं आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा जिससे आप थ्रू आउट प्रैक्टिस करते हैं. द थिंग इज कि भैया इफ लेट अस से वी आर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन ऑन प्लेटो, तो हमने लेट अस से PYQs को हमने डिस्कस कर लिया, तो उसके बाद यार मेरे पास भी 3-4 होने चाहिए कि यार मैं खुद से लिख के देखूँ कि हाँ कि मैं वो लिख पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है. उसी टाइप के सिमिलर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है. एंड देखिए इस पर्टिकुलर कोर्स में ये ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन हो गया फिर मॉडल आंसर दे दिया ख़त्म हो गया. वो तो यार मॉडल आंसर तो मेरे पास कितनी किताब है, मेरे पास भी यहाँ कहीं पड़ी हुई है PSIR की मॉडल आंसर की, आती रहती किताबें मार्केट में, ठीक है. बट उसमें क्या होता है, अगर ऐसे ही होता तो कोई भी मॉडल आंसर पढ़ के टॉप कर देता. द थिंग इज़ ना थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होता है ना, जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो. तो इस पर्टिकुलर कोर्स में स्पेशली ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाएगी एंड एक टॉपिक वाइज मैनर में हम सभी PYQs को कवर करने की कोशिश करेंगे. आप कुछ लिखोगे, कुछ मैं आपको लिखवाऊंगा, एंड देन उसके बाद एक क्लैश ऑफ आइडियाज़ होगा कि यार इसमें ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी द बेटर इंट्रोडक्शन. से इंट्रोडक्शन की जगह हम ये लिख सकते हैं, वी कैन स्टार्ट ऑफ विद दिस, ऐसे हो रहा होगा. सो एवरीथिंग वुड बी लाइव क्लासेस, ये सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, ठीक है. तो जहाँ आप भी ब्रेनस्टॉर्म करके आ रहे होगे, ठीक है, अभी बताऊँगा हम कैसे करेंगे. सिमिलरली फिर जब आप आओगे, मैंने भी दिन में ब्रेनस्टॉर्म कर लिए होंगे और हम एक दूसरे से बात कर रहे होंगे कि सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं. एंड देन वी वुड बी ट्राइंग टू फ्रेम अ मॉडल आंसर कि हाँ यार दिस इज़ व्हाट एक मॉडल आंसर होना चाहिए. सो बाय द एंड ऑफ द कोर्स तुम्हारे पास PSIR के खुद के हाथ के लिखे हुए मॉडल आंसर या एटलीस्ट उनका फ्रेमवर्क तैयार होगा, क्योंकि जहाँ वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ तुमने धड़ 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 रिपीट वो आंसर को वैसे ही कर दिया. दिस इज़ व्हाट इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, कि आपकी जो बुद्धि है उसके जो कहते हैं ना अंजड़ पंजड़, उसको थोड़ा सा ऑयलिंग करना, उसको थोड़ा सा यूज़ करना ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि सर आखिर लिखते कैसे, सोचते कैसे एग्जाम में, ठीक है. ये मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना है, नहीं तो भाई नहीं होगा, राइट. एंड ऑप्शनल इज़ अ पेपर जहाँ पे अगर आपने मेहनत कर लिया, ठीक है, तो 300 या 320 प्लस आराम से आ जाएंगे. बस एक बार की मेहनत है ये, 3 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद उसी चीज़ को क्या करना है, मगअप करना है, राइट. उसके बाद उसी चीज़ को दोबारा वो करना है, ठीक है, राइट. तो यही इस
पर्टिकुलर कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि भाई सर मेरे 240 तक तो आ रहे हैं यार, ठीक है, 220 240, बट आई नीड टू टेक इट थ्रू 320। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वन वे कोर्स नहीं होने वाला है, क्योंकि वन वे में हाँ भाई जो चलता है कि हाँ भाई डिक्टेशन हो रहा है, फिर ये अरे फिर तुम क्या सोच रहे हो, हाँ है ना। क्योंकि एग्ज़ाम भाई आपको देना है, मुझे नहीं लिखना, मेरा हो गया, जितनी बार देना था मैं दे दिया, ठीक है। अब आपकी बारी है लिखने की, एंड ट्रस्ट मी हाथ ना दुख जाते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सर फट जाता है एग्ज़ाम में, और पीठ में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। 1 हफ्ते तक मेरी पीठ में दर्द था, ठीक है। सो इस कंडीशन में ऑप्शनल को लिखना है आपको। लास्ट पेपर होता है, लास्ट पेपर, और सर ऐसा होता है ना बस यार ले लो पेपर, ठीक है। ऑलरेडी इतना ज़्यादा हम कहते हैं ना बिल्कुल टायर्ड एंड सक्ड अप, कहते हैं चुस चुके होते हैं बिल्कुल, ठीक है, हमारी बॉडी से किसी खून निकाल लिया, उस टाइम में आपको ऑप्शनल का पेपर लिखना है, ठीक है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी भाई आप प्री निकालो, आपको पता चल जाएगा, और प्री निकालना अपने आप में ही टफ हो गया है। सो द पॉइंट इज प्लीज़ डोंट जोक विथ योर ऑप्शनल, ठीक है। इफ़ यू वांट टू वर्क हार्ड, हियर इज़ द राइट टाइम टू वर्क, चाहे आप कोर्स एनरोल करो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लाइव क्लासेस होंगी, जैसे कि मैंने बताया। कब होंगी भाई, वर्किंग प्रोफेशनल भी अटेंड कर सकते हैं 8:30 से बाद। अब 8:30 रात को आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है, पहली बता रहा हूँ। सर 1 घंटा होगी, 2, भाई कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लास्ट बैच में तो 9:30 बजे भी कोर्स रखा था, ठीक है, और 1:30 बजे भी रात में चला है, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत सोचो कि कितना टाइम होगा क्या होगा, हम टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे, ये सब मैं मानता ही नहीं है कि यार 1 घंटा है, सर 2 घंटा है, भैया मुझे नहीं पता यार, मुझे क्या पता, ठीक है, राइट। सो 8:30 ऑनवर्ड्स आने का टाइम है क्लास स्टार्ट करने का, जाने का टाइम कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर्टिकुलर कोर्स में हम टॉपर्स कॉपी को भी बहुत सारी डिस्कस करेंगे, एंड मैं ना इस कोर्स को एक असाइनमेंट फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी टॉपर्स कॉपी आपको दी भी पढ़ने को, और जब आप वो पढ़ रहे हो फिर हम उन आंसर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, उन आंसर से भी हम अपने नोट्स बना रहे हैं, कुछ कहते हैं ना, कुछ कंटेंट, कुछ माल निकाल रहे हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज दोज कंटेंट इन आवर ये वाला आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे ना भाई, ठीक है, तो आप देखोगे आपका एक लेवल ऑल टुगेदर ना एक हाई लेवल पे आ जाएगा, ठीक है, राइट। ये कोई वन वे कोर्स नहीं होने वाला, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग इस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि सर हम तो बस आराम से सोएंगे और आप ही सब करोगे, तो भाई मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या कुछ रिकॉर्ड करके बेच दूंगा, बट द पॉइंट इज़ ना वो पैसिव लर्निंग से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। इट हैज़ टू बी एक्टिव लर्निंग, राइट, एक्टिव लर्निंग होगी तभी वो चीज़ होगी। अब देखो जैसे क्या है, मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, अब ये यहाँ पे मेरे पास एक है कि 1998 से लेके लगभग, अब ज़्यादा पुराने भी नहीं जाएंगे कि 92 91 में चले गए जो इरेलीवेंट है, बट रेलिवेंट क्वेश्चन जो है, तो ये आपका 2A का फर्स्ट टॉपिक है, राइट। अब जिसको पता है 2A का फर्स्ट टॉपिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, नेचर ऑफ द वेरियस अप्रोचेस वगैरह, वो वाला टॉपिक है। अब उसमें अगर आप देखोगे तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है, और अराउंड अबाउट लास्ट क्वेश्चन है 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन है। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन को हम देख रहे होंगे कैसे कर सकते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्या इनमें इंट्रोडक्शन होगा, क्या कंक्लूजन होगा, राइट। आपने कैसे लिखा है, मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ के मैं आपके साथ मॉडल आंसर्स भी डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, प्रॉपर कुछ एक नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं ये, तो ये पॉइंट होगा ये सबका। अब मेरे पास और भी है, मेरे पास आई हैव दिस PDF बेसिकली, मेरे पास एक PDF 116 पन्ने की, वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, जो भी कोर्स में आएगा उसको डिस्कस करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। सारे के सारे देख रहे हो आप, देखोगे, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन, राइट, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड, लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड, बहुत सारा रिपीट कर रहा होता है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, राइट, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ये सारे PYQs है भाई, ये मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है, प्लस इन्हीं के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा ये होगा। अब बात करते हैं, देखिए कोर्स डिटेल्स में, राइट। सो कोर्स डिटेल्स में हमने वही फीस की, तो देखिए दिस इज इस पर्टिकुलर कोर्स को 2 पार्ट में रखा है। देखिए एक तो है जो PYQs की हम क्लासेस ब्रेनस्टॉर्म वगैरह कर रहे होंगे, सारा का सारा वो चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे, फॉर दैट इट इज़ ओनली 6000, राइट। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैंने 4 फुल लेंथ टेस्ट भी रखे हैं, जो अभी मैं टाइम टेबल दिखाऊंगा, राइट। वो भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, मतलब जैसे सपोज करो हमने 2A कर लिया, ठीक है, तो 2A का एक फुल लेंथ टेस्ट प्रॉपर, एंड दैट विल बी इवेल्युएटेड बाय मी। मैं आपको प्रॉपर एक कमेंट, एक लाइन पे अपना व्यू बताऊंगा कि वेदर इज दिस दैट लेवल और नॉट, ठीक है, क्या गलती है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट दैट तो वो 8000 में इंक्लूड है, ठीक है। अगर आपको वो 4 टेस्ट नहीं लिखने हैं, ठीक है, तो आप 6000 रुपीज़ वाला सिर्फ PYQ वाला क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप और मैं हम डिस्कस कर रहे होंगे, प्लस ये टेस्ट भी अगर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है तब तो रियली आप लिख के देखेंगे 3 घंटे का वो चीज़ है, ठीक है।
एक और चीज़ मैंने देखी, ये कोर्स को जानबूझ के ऐसे रखा है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा नफरत करता है पहले वो करेंगे, यानी पहले पेपर 2 करेंगे, राइट, बिकॉज पेपर 2 इज समथिंग विच जनरली हम लोग ना लास्ट में करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट हम थक जाते हैं, राइट, ठीक है, तो फिर पेपर 2 बस वो भगवान भरोसे चल रहा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, राइट। तो अगर ये देख पा रहे हैं, ठीक है, मेरे पास ये पूरा शेड्यूल है, मैंने अभी बना रहा हूँ और ऑलमोस्ट बन चुका है ये, तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये मैंने गूगल शीट में करा है, तो जो भी बच्चे एनरोल करेंगे मैं उनके साथ ये शेयर कर दूंगा, प्रॉपर डे वाइज है, जैसे 5 अक्टूबर को हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे, देन CP1 है, इसका पार्ट 1 है, उसका पार्ट 2 है, तो मैंने इसके लिए 2 दिन रखे हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से करना है, तो 2 दिन में हम ये कवर कर लेंगे, राइट, दैट इज़ वॉट आई फील, ठीक है। एक दिन का हम बफर लेके चलेंगे क्योंकि कभी क्या होता है, कभी ज़्यादा कम हो जाता है, ये है। देन उसके बाद हम क्या है 2A का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, 7 अक्टूबर को, स्टेट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हमारे 2 टॉपिक हो जाएगा, देन हम उसके बाद एक दिन का ब्रेक रखेंगे क्योंकि मैंने ये चीज़ ध्यान में रखी कि यार बच्चे को रिवाइज भी करना है, प्लस बच्चे को शॉर्ट नोट्स वगैरह भी उसके बनाने हैं, ऐसा नहीं है रोज़ रोज़ तुम तो डिस्कस कर दो उसके बाद वो पेंडिंग हो, ऐसा नहीं है। तो मैंने ऐसे टॉपिक्स को क्लब करके रखा है कि हाँ यार 2-3 टॉपिक के बाद एक ब्रेक, 2-3 टॉपिक के बाद एक ब्रेक, ताकि आप उसके अंदर रिवाइज करके उसको कंप्रेस कर दें, ठीक है, और आपके शॉर्ट नोट्स साइड बाय साइड तैयार होते रहें। दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, कि बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स यू शुड बी हैविंग अ गुड कमांड, यू शुड बी हैविंग अ गुड कमांड ओवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि भाई व्हाट वुड बी माय इंट्रोडक्शन, व्हाट वुड बी माय फ्रेमवर्क, व्हाट वुड स्कॉलर, कौन कौन से स्कॉलर्स आएंगे, कौन कौन से स्कॉलर से मैं अपोज करूँगा, कौन कौन से सपोर्ट करूँगा, कौन कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट को लिख सकता हूँ मैं, कैसे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या इस पर्टिकुलर थिंग का कुछ रेलिवेंट है करंट टाइम में, राइट। तो वो सभी चीज़ को हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली जो कोर्स है वो है कोर्स थ्रू एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रेपिटेटिव क्वेश्चन को क्यों दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि एक बार हम अच्छे से सबको देख लें, राइट, लिख के देखेंगे, ठीक है, सो दैट आप भी देखें कि हाँ वेदर मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं। एंड शुरू में देखिए कोर्स का टारगेट होगा क्वालिटी पे, ठीक है। शुरू में हम ये नहीं सोचेंगे कि सर मुझे आंसर 10 मिनट में ही लिखना, नहीं नहीं, शुरू में भाई क्वालिटी है तो 20 मिनट 25 मिनट लो, बट लिखो, ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। देन उसके बाद वी विल सी धीमे 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 क्या होता है ना, रिफाइन होता है। देन उसके बाद वी विल सी लास्ट तक की वेदर वी आर एबल टू राइट दोज आंसर्स इन 8 to 10 मिनट्स और नॉट। उसके लिए देखिए टेस्ट भी है, जब कंप्लीटली 2A हो जाएगा तो आप लिख के देखिएगा 3 घंटे का, राइट, एंड आई वुड इवैल्यूएट दैट, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। देखो उसके बाद क्या है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर वेदर यू विल सी ऑल दी आंसर्स, तो देखिए मैं तो डिस्कस कर ही रहूँगा आपके साथ, बट हाँ कुछ आंसर्स मैं आपके वैसे भी देख लूँगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट एवरी डे अगर आप चाहो हर एक में आपका आंसर देखूँ तो वो चीज़ तो देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। बट येस कुछ आंसर्स पे मैं डेफिनेटली आपके वैसे भी फीडबैक दे दूंगा, राइट। मैं वैसे भी देख लेता हूँ यार अपने स्टूडेंट्स के जो मुझे आंसर भेजते हैं, ठीक है, कि हाँ क्या गलत है, तो एक ये रहेगा ना वेदर आई एम इम्प्रूविंग और नॉट, और प्लस मैं भी तो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ क्लास में, तो सी वेदर हम लोगों ने उस तरीके से लिखा है नहीं, ठीक है। देखिए जब ब्रेनस्टॉर्म होता है ना तभी वो बेस्ट चीज़ आती है। बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं सर मॉडल आंसर दे दो, भाई मॉडल आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे कैसे दे, ठीक है। दे कैन ऑलवेज बी अ बेटर आंसर, राइट, दैट इज़ वाई यही होता है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि हाँ यार मैंने ये पॉइंट अच्छा सोचा, वाह यार सर दिस इज ऑल्सो गुड, तो ये मैं अपने उसमें ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक अ न्यू कॉपी ऑफ PSIR जिसके अंदर आप सारे PYQs का एक फ्रेमवर्क तैयार करें, मॉडल आंसर कंटेंट वाइज। तो देखो कंटेंट तो आप पे है, बट वॉट कंटेंट कैन बी फिट इन टू दैट वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। प्लस मैं भी आपको बहुत सारा दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, इस तरीके से हम कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने एथिक्स के कोर्स में किया था, जिन लोगों ने भी एथिक्स के कोर्स में एनरोल किया था उनको पता होगा, ठीक है। देन हाउ टू एनरोल, तो सिंपली देखिए टेलीग्राम पे आप मुझे सुमित इस देर पे मैसेज कर सकते हैं, आई वुड गिव यू द UPI ID, आप वो भी कर सकते हैं। आप अगर वो नहीं करना चाहते तो help@civilsclub.in पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। वो भी नहीं करना चाहते तो चुपचाप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाओगे civilsclub.in, ठीक है, /learn, वहाँ पे जाके PSIR का ये कोर्स है, ये वाला दिख जाएगा, ठीक है, राइट। तो इसको क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, राइट। इसको क्लिक करेंगे तो ये आएगा, देन बाय नाउ यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर, ठीक है, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं इसका जो लिंक है वो भी जो इस पर्टिकुलर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हैं। किसी का भी कोई डाउट है तो भाई दिस इज़ माई टेलीग्राम ID, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट। एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट द कोर्स। बाकी फर्स्ट क्लास होगी तो और अच्छे से मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, पूरा आपको बताऊंगा कि आखिर आंसर राइटिंग में कैसे लिखते हैं, क्या होती है सोच, और वो सभी चीज़ को एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो होना है ना, देखो अभी होना है, मैं तुम्हें फ्रैंकली बोल रहा हूँ,
4 महीने बाद तुम मेरे पास आओगे जनवरी फरवरी में, कहोगे सर PSIR का कुछ करवा दो, उस बार देना, मैं साफ कहूँगा भाई प्री निकाल यार, ठीक है, क्यों मजाक कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और देखो अभी प्री का करना भी नहीं है, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी एक फोबिया क्रिएट कर सकता हूँ, नहीं प्री का करो, नहीं भाई, ठीक है, अभी से करके क्या कर लोगे, 1 जनवरी से फ्री का भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, नवंबर दिसंबर एंड में फ्री का करेंगे, तब तक ये समाप्त कर देंगे, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो रिगरस वे में अगर आपको एक आंसर राइटिंग करनी है, सो भाई दिस इज द कोर्स विच यू शुड बी एनरोलिंग, ठीक है। अगर आपने PSIR बिल्कुल नहीं पढ़ा है भाई, ये कोर्स में मत आना, समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है, देन भाई फाउंडेशन कोर्स है भाई, उसमें आप एनरोल कर लो। बट अगर आप मुझसे पढ़ चुके हो या कहीं भी पढ़ चुके हो एंड यू वांट टू राइट द PSIR आंसर, ठीक है, एक भी आंसर नहीं लिखा सर मैंने, ठीक है भाई, यू हैव टू डिसाइड 1 डे और day 1, सिंपल एज दैट है भाई। देखो ठीक है, मेंस दे चुका हूँ मैं बहुत बार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, इफ़ यू हैव नॉट रिहर्स्ड दैट वेल, ठीक है, घर पे भाई वहाँ नहीं कर पाओगे, गारंटी मैं बता रहा हूँ। देखो ये पेपर है, मैं बता रहा हूँ, आज भी मैं देख रहा था, अभी इन पेपर को एनालाइज कर रहा था, ठीक है, कब क्या कैसे करना है ना, वो सब आपको पहले से करके जाना होता है, ठीक है। सो इफ़ यू आर विलिंग, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलिए यार, दूसरा टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं आप, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट वांटिंग टू एनरोल, तो आप किसी को बता भी सकते हैं। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।